प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें, उनके महिमा में जलाली नाम को हम ऊंचा उठाएं। अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी आत्मा से आइए हम उनकी आराधना करें। हे प्रभु, तू पवित्र है, तू परम पावन है, सर्वशक्तिमान है, तू अमर है। प्रभु, तू हम पर दया कर, समस्त संसार पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें तेरे योग्य बना। हे प्रभु, आज हम तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अपने पवित्र आत्मा को भेज दे, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को भेज करके हमें अनुग्रहित कर, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर। तेरे वचनों के लिए हमें लालायित बना, तेरे वचनों को दिल में उतारने के लिए हमें कृपा प्रदान कर। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पवित्र वचन 23 से लेकर 28 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 से हमने जो वचन सुना, उसमें हमने देखा कि यीशु और उनके साथी खेतों से होकर जा रहे हैं और राह चलते चलते चेलों ने कुछ गेहूं की बालें तोड़ी और वे उसे मसल कर खा रहे थे। जब फरीसियों ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उन्हें उस पर आपत्ति हुई। वे शिकायत करते हुए प्रभु यीशु से कहते हैं कि देखो, विश्राम के दिन जो काम नहीं करना चाहिए वो आपके शिष्य कर रहे हैं। यह एक मामूली आपत्ति नहीं थी, यह एक गंभीर आरोप था। विश्राम के दिवस को तोड़ना एक गंभीर आरोप यहूदियों के लिए, विशेष करके फरीसियों के लिए था। उनकी निगाह में प्रभु यीशु विश्राम दिवस को जबरन तोड़ते हैं, विश्राम दिवस का उल्लंघन करते हैं और दूसरों से उल्लंघन करवाते हैं। यह उनका दोषारोपण था, यह उनका एक्यूजेशन था। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कई स्थानों पे हम देखते हैं प्रभु यीशु विश्राम के दिवस पर कुछ करते हैं या उनके शिष्य कुछ करते हैं और फरीसी दल के लोग, शास्त्री दल के लोग और यहूदियों के नेतागण उनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं। तो क्या वास्तव में प्रभु यीशु जबरदस्ती विश्राम दिवस का जो नियम था उसको तोड़ते थे और इन लोगों को उकसाते थे? जी नहीं। प्रभु यीशु उन लोगों की भावनाओं को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते थे। प्रभु यीशु ना ही उनको उकसाना चाहते थे। प्रभु यीशु नए विधान की नई शिक्षा पेश कर रहे थे। वे कहते हैं, मैं नबियों के लेख और मूसा की संहिता को रद्द करने नहीं आया हूं, मैं उसे पूरा करने आया हूं। वे पुराने विधान की सारी बातों को पूरा करने आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि नई अंगूरी को नई मशकों में रखा जाना चाहिए। यदि नई अंगूरी को पुरानी मशकों में रखा तो मशकें फट जाएगी और अंगूरी बर्बाद हो जाएगी।
कोई भी पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो कपड़ा सिकुड़ेगा और बाकी भाग में भी वो कपड़े को फाड़ देगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु कहना क्या चाहते हैं? प्रभु हमें यह बतलाना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा वे दे रहे हैं वो नए विधान की शिक्षा है। वो पुराने विधान और नबियों के लेख और मूसा की संहिता के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको स्वीकार करने के लिए, इसे अंगीकार करने के लिए एक नई मशक की जरूरत है। इसके लिए नई मशकें चाहिए। ये नई अंगूरी है। शास्त्री, फरीसी और यहूदियों के नेतागण पुरानी मशकें थे, और जिसमें नए विधान की नई अंगूरी जब डाली जा रही थी तो वो मशकें फटी जा रही थी। यही हालत है फरीसियों की आज। हजम नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु विश्राम दिवस को सच्चे अर्थों में उन्हें समझा रहे थे। विश्राम दिवस की जो आत्मा है उसको उनके सामने पेश कर रहे थे। वो कहते हैं जरूर विश्राम दिवस का पालन होना चाहिए, मेरे पिता ने इसे निर्धारित किया है, लेकिन उसके पीछे कोई मकसद है, उसका जो खास उद्देश्य है। विश्राम दिवस का पालन करने का मतलब है कि हमें उस दिन अपने व्यर्थ के कामों से विश्राम लेकर के ईश्वर की महिमा, उनकी सृष्टि के कार्यों के ऊपर मनन चिंतन करना है। ईश्वर के वचनों के ऊपर मनन ध्यान करते हुए अपना समय बिताना है। यह दिन आपका और प्रभु का है। तो इस दिन आपको इस प्रकार के कामों में अपना समय बिताना है जो प्रभु को प्रिय है। प्रभु के कार्यों में और प्रभु में होते हुए विश्राम का दिन बिताना है। लेकिन जहां बात आती है जीवन की और कायदे कानूनों की, प्रभु कहते हैं ईश्वर के साथ जीवन ज्यादा महत्व रखता है। प्रभु कहते हैं विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं बना है। विश्राम दिवस मनुष्य की भलाई के लिए बना है और न कि मनुष्य विश्राम दिवस के हित के लिए बना है। हम क्या ही कर सकते हैं विश्राम दिवस के लिए? वो तो प्रभु का दिन है। प्रभु का दिन हमारे लिए बना है, उससे हमें लाभ होना है। लेकिन यहूदियों की, फरीसियों की मंशा यही थी कि हम विश्राम दिवस को पवित्र कर रहे हैं, हम विश्राम दिवस के नियमों का पालन करके उसकी गरिमा को बढ़ा रहे हैं। जी नहीं, आपका कोई भी कार्य ईश्वर की उस ठहराए हुए दिन की महिमा को नहीं बढ़ाता। हालांकि होता यह है कि वो ईश्वर का वो दिन आपको पवित्र करता है। विश्राम का दिवस आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाता है, वो आपका ईश्वर के साथ संबंध को बढ़ाता है। विश्राम दिवस आपके लिए बना है, आपके हित के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। प्रभु यीशु ये शिक्षा फरीसियों को, शास्त्रियों को दे रहे थे। कई सारे ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून हैं जिनका हम बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना उसके मूल अर्थ को समझे पालन करते हैं। प्रभु हमें आह्वान करते हैं कि हम चीजों को समझें, उसके मूल अर्थ को समझें, उसकी आत्मा को समझें और उसके अनुसार नियमों का पालन करें। अंधों की दौड़ में शामिल होने से अच्छा है मनन चिंतन करें, सोचें, समझें, चीजों को परखें और उसके बाद उसको अपनाएं। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम खुली आंखों से और आत्मा की आंखों से चीजों को देखें, परखें और समझें और उनका पालन करें, जैसा प्रभु हमें करने के लिए प्रेरित करता है। आमीन।